हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की और वाउचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता क्या है? बिजनेस में हर रोज हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिक प्रूफ करने के लिए कि वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअली हुए, वो ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, वो सही है, उसमें जो अमाउंट लिखा गया है या जो पार्टी इन्वॉल्व है या किस डेट का ट्रांजैक्शन है, इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए एक एविडेंस तो होना चाहिए। तो वो एविडेंस सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे जो कैश मेमो है, इनवॉइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि एविडेंस की तरह यूज किए जाते हैं बिजनेस में, और जिसको अकाउंटिंग में जब ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग के पर्पस में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ही वेरीफाई करते हैं। तो इन्हीं के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुए वो सही हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहला हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। जब भी ट्रेडर कैश में गुड्स सेल करता है या फिर वो सप्लायर से कैश में गुड्स परचेज करता है, उस केस में कैश मेमो इशू किया जाता है। फाइन। अब हम बात करते हैं इनवॉइस एंड बिल। जब ट्रेडर स्टॉक बेचता है उधार पे कस्टमर को, तब उस केस में वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। उधार पे जब बेचता है तब तो जो डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसपे कि नाम, मतलब पार्टी का नाम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट सब मेंशन होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम इनवॉइस बोलते हैं। कैश मेमो तब इशू होता है जब कैश सेल्स की गई या कैश परचेजेस की गई, लेकिन इनवॉइस क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स के केस में इशू होता है। और बिल जब ट्रेडर सप्लायर से रॉ मटेरियल्स या गुड्स खरीदा, उस केस में जो उसको बिल, जो डॉक्यूमेंट उसको रिसीव होता है, उसको हम बिल बोलते हैं। वो होता तो सेम ही चीज है, बस वर्ड्स अलग अलग यूज किए जाते हैं। जब क्रेडिट सेल्स किया जाता है उस केस में इनवॉइस का यूज होता है, और जब क्रेडिट परचेजेस होते हैं उस केस में बिल का यूज किया जाता है। रेसिप्ट। रेसिप्ट कब इशू होता है? जब कस्टमर ट्रेडर को कैश पेमेंट करता है या ट्रेडर्स अपने सप्लायर को, जिससे उसने रॉ मटेरियल्स या गुड्स खरीदे थे, उसको पेमेंट करता है, तो उस केस में रेसिप्ट इशू होता है। मतलब कि जब कैश पेमेंट इन्वॉल्व होती है, उस केस में जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको बोलते हैं रेसिप्ट। अब बात आती है डेबिट नोट की। डेबिट नोट तब इशू होता है जब जिस सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे थे, उसका रॉ मटेरियल या जो गुड्स हमने खरीदे अगर हमको पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव था या किसी भी कारणवश हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं लिख करके, जिसपे सप्लायर का नाम मेंशन होता है, साथ ही कितनी क्वांटिटी रिटर्न की गई, उसका रेट, अमाउंट, जो सब मेंशन होता है उसमें। और हम उसमें रीजन भी बताते हैं कि हमने किस वजह से जो माल था रॉ मटेरियल से उसको रिटर्न किया है। तो हम बेसिकली सप्लायर को ये बताते हैं कि हमने आपको डेबिट कर दिया। जब हमारे सप्लायर्स होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे हम उधार पे माल खरीदते होते हैं, हमको उनको पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब कि क्रेडिट है वो। लेकिन हम उनको अब ये डॉक्यूमेंट इशू करके हम उनको ये बताते हैं कि हम आपको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका माल आपको रिटर्न कर रहे हैं, हम आपका रॉ मटेरियल्स, आपका सामान हम आपको रिटर्न कर रहे हैं, हम इसलिए आपको डेबिट करें, क्योंकि अब तो कंपनी या जो ट्रेडर है वो उनको पेमेंट करेगा नहीं, क्वाइट ऑब्वियस है। तो उस केस में उनको वो डेबिट करेगा। तो उस केस में हम एक डॉक्यूमेंट, मतलब जो ट्रेडर है वो उसको, सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको हम बोलते हैं डेबिट। करते हैं क्रेडिट नोट की। तो अगर ट्रेडर जो अपने कस्टमर को गुड्स सप्लाई किया था ऑन कैश पेमेंट या फिर क्रेडिट पे वॉट एवर, तो अगर कस्टमर को किसी भी कारणवश अगर ट्रेडर को गुड्स वापस भेजने पड़े, रिटर्न करना पड़ा, तो ट्रेडर उसको एक डॉक्यूमेंट लिखेगा जिसमें वो बताएगा कि हम अब आपको क्रेडिट कर रहे हैं। कंपनी, मतलब ट्रेडर उस पर, या तो अगर कैश पेमेंट हुई थी तो उसको पेमेंट रिटर्न करेगा, या फिर अगर उसको उसने पहले डेबिट किया था एज अ डेटर, तो अब उसको वो खत्म करेगा, उसको क्रेडिट करेगा। तो वो ट्रेडर कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है जिसमें कस्टमर का नाम, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट सब मेंशन होता है, और उसको ये बताता है कि हम अब आपको क्रेडिट कर रहे हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे, या अगर नहीं भी हुआ था पेमेंट तो हम आपको बेसिकली क्रेडिट कर रहे हैं। वो उसको ये बताता है कस्टमर को ट्रेडर। करते हैं पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप एक फॉर्म होता है जो कि बैंक इशू करता है, जो कि जिसके थ्रू बेसिकली जो कस्टमर होता है बैंक का, वो बैंक में पेमेंट डिपॉजिट करता है, कैश डिपॉजिट करवाता है,
बैंक अकाउंट में अपने, तो वो उसमें एक एंट्री, उस फॉर्म में एंट्री फिल करता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, वट एवर सारी डिटेल्स को फिल करता है, जिसको फिर कैशियर जो है साइन करता है, फिर उसको डिपॉजिटरी के पास उसको डिपॉजिट किया जाता है, फिर उसके थ्रू बैंक में पैसे क्रेडिट होते हैं। फाइन। अब बात आती है चेक। चेक हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, फिर भी चेक एक ऑर्डर है जो कि बैंक का कस्टमर इशू करता है, बैंक को ये ऑर्डर देता है कि जो भी उस चेक पे जिसका भी नाम है, या चेक का जो बियरर है या होल्डर ऑफ चेक जो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसको पेमेंट कर दे जाए। बैंक को ये ऑर्डर इशू किया जाता है कि बैंक पेमेंट करे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसका नाम उस चेक पे मेंशन है या जिसके हाथ में वो चेक है। बात करते हैं वाउचर्स की। तो वाउचर्स बेसिकली जब होता क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स जब प्रिपेयर हो जाते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स से डायरेक्ट जो है ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से फिर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उन वाउचर्स की हेल्प से फिर बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स को उन वाउचर्स के साथ अटैच किया जाता है, जिसके थ्रू उन ट्रांजेक्शन्स की को प्रूफ किया जा सके कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली हुए थे। तो हमारे वाउचर्स को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मतलब दो तरह के वाउचर्स होते हैं हमारे, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुए उनके लिए जो वाउचर्स प्रिपेयर किया गया वो हुए हमारे कैश वाउचर्स, और नॉन कैश वाउचर्स जो हमारे नॉन कैश मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जितने भी हुए जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए जो वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन कैश वाउचर्स। अब कैश वाउचर्स को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया है, डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट्स एंड क्रेडिट वाउचर्स फॉर कैश रिसिप्ट्स। तो डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट, बिजनेस ने जितनी भी कैश पेमेंट्स की, अगर रॉ मटेरियल्स या कुछ भी स्टॉक या फर्नीचर कोई भी एसेट्स खरीदा, तो अगर कैश में अगर एसेट्स खरीदा है, कैश में अगर स्टॉक रॉ मटेरियल्स खरीदा गया है, या फिर बिजनेस ने अदर कोई एक्सपेंसेस अगर कैश पेमेंट की है, तो उसके लिए जो भी वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेबिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर, बिजनेस को जितनी भी इनकम हुई या फिर अगर बिजनेस ने कैश सेल्स किया है या अगर बिजनेस को अदर कोई इनकम हुई है, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट से, या बिजनेस ने कोई एसेट सेल की तो उससे जो पैसे आए, तो वो जितने भी अगर कैश रिसिप्ट्स हुए हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर्स, मतलब उनको हम क्रेडिट वाउचर्स में डालते हैं। और नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर हमने बता ही दिया कि जो भी नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश पेमेंट अभी तक नहीं हुई है उनको हम नॉन कैश वाउचर्स में डालते हैं। फाइन। So this is all for today. We will meet in next class. Till then, take care. Bye bye.